दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वो ऑटो रिक्शे वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहां जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद ना था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपए किराया होगा। अब लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूं और 300 रुपए किराया देकर जाती हूं। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 100 रुपए दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। ये ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वो बयान सुनना पड़ रहा था। वो लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन ये लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने आप को चादर से ढांप लिया करें। इससे उनकी बहुत जल्द सनाफ हो जाएगी और फिर वो ना सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उस पर बैठकर उसे गंध कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा है जैसे कि ये सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाजें कशते। उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी
उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वो लड़की अपनी मां को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है, मैं अकेले उठाकर उसको ऊपर नहीं ला सकती। मां कहती हैं, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूं, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले आ चुकी थी, ये तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूं और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते सारे सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 की थी, तो ये ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूँ, ये मेरा डेली का किराया मैं आपको दे रही हूँ। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने को तैयार हूं। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 रुपए की तय हुई थी, आप मुझे सिर्फ किराया का 180 रुपए ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, ये तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ ना सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी है? वो शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज, आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा दीन सिखाता है, अपने से दूसरे लोगों के साथ चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दिन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उससे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और हमारे दीन में हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुताल्लिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा अजर बताया गया है। उसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वो लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी, वो नफरत खत्म होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। ये हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्न अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे, जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्न अखलाक के साथ सभी लोगों से पेश आना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं आजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं,
और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूबे खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई।
कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदारेज हो जाएंगे और आपके सजदरेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ ये अल्लाह मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी हो ना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं। आका से जो नफरत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियां, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तिला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीमो करीम है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान ये सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और इंसान इतना नाशुक्रा है, इतनी नमाजें छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज्क देता है, नियमतें देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशुक्रा हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, ये उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तिला देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारी अपने आमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है।
जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खरास लगती है या कोई रग धड़कती है, ये सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है, और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वो उनसे बहुत ही ज्यादा है। जिन पर कोई सजा दी जाती है, उलेमा कराम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। इसके दूसरे असबाब और हिकमतें होती हैं, और दर हकीकत इन हिकमतों का इहाता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदों के दर्जात बुलंद करना चाहता है। चुनांचे अल्लाह ताला से मुसीबत में मुब्तिला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरीन के अज्र से नवाजे और अपने यहां उसे कामयाब लोगों में लिख दे। अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नत में बुलंद दर्जात करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुक्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के अमाल काफी हो, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तिला कर देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अज्र भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है। चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइशों पर नाराजगी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तिला कर दे और वो इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अज्र से भी नवाजता है। ये बात भी काबिले गौर है कि दुनियावी सजा उखरवी सजा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया इकराम की। जो भी शख्स अंबिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदरो आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दीनी हालात पतली होगी तो उसके आजमाइश भी कम होगी। हत्ता के आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में है,
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतावज्जा हुए और फरमाया, ऐ जमाते मुहाजिरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तिला हो जाओ, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इससे कि तुम उन चीजों में मुब्तिला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानियां होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थीं। नंबर 2, और जो कौम नापतोल में कमी करती है तो वो कहेत मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तिला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती हैं तो उन पर बारिशें से रोक दी जाती है, और अगर चौपाएं यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उस काम को खाना जंगी और बाहमे इख्तिलाफ में मुब्तिला कर देते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों के लिए इसे बाइसे रहमत बनाकर भेजा है जो इसमें मुब्तिला के वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज मसले से है बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अज्र अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ कर सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपको और हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।